हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर 7 आवर कंट्री इंडिया और ये है पार्ट 1। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर आवर कंट्री इंडिया। और इंडिया देखो हमारी कंट्री है, तो अगर हमारा सिलेबस में ये चैप्टर ना हो तो भी हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें इंडिया के बारे में ये बातें पता होनी चाहिए। जनरल नॉलेज के लिए भी हमें अपने इंडिया के बारे में एटलीस्ट ये पता होना ही चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आप भी अपनी बुक्स खोल लीजिए सो दैट आपको पढ़ने में समझने में चीज़ों को आसानी बनी रहेगी। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इसका मतलब ये है कि अगर एरिया देखा जाए ज़मीन के हिसाब से, इंडिया का जो चौड़ाई लंबाई है काफ़ी ज़्यादा है, एरिया बहुत ज़्यादा है। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय द लॉफ्टी हिमालयाज, द अरेबियन सी इन द वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट and Indian Ocean in the south wash the shores of the Indian Peninsula. So अब इन चीज़ों को मैं आपको तब ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगी जब हमारे पास मैप होगा। मैप से देख के आप रिलेट कर पाएंगे। तो चलो मैप लेके आते हैं। पहले मैप आ चुका है। अब जो चीज़ें हमने पढ़ी उन्हें हम एक बार मैप के ऊपर देखते हैं। तो हमने बोला था कि हिमालयाज हैं नॉर्थ में, तो इन एरियाज में हमें यहाँ पर हिमालयाज देखने मिलते हैं। ये नेपाल में इस साइड भी हिमालयाज हैं, बट ये नेपाल वाला एरिया है पिंक, और ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है इधर ये भूटान है। दूसरी कंट्रीज है, इसलिए मैंने यहाँ पहले नहीं बनाए थे। अदरवाइज ये पूरा एरिया जो है ये हिमालयाज से घिरा हुआ है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और अगर साउथ में आ जाए तो यहाँ इंडियन ओशियन आपको देखने को मिलता है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। लेकिन एक और चीज है, यहाँ पर एक शब्द आया है पेनिनसुला। सो पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, इसे जानने के लिए हम आ जाएंगे यहाँ। The peninsula is a piece of land that is surrounded by water on 3 sides. जमीन का वो टुकड़ा जो 3 किनारों से पानी से घिरा हो उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए, जो इंडिया है, इंडिया 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ वेस्ट में है अरेबियन सी, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, और साउथ में है इंडियन ओशन। इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, पेनिनसुला। तो यहाँ तक की बात हो गई पूरी क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एरिया कितना है? अब एरिया क्या होता है, ये जो पूरा ऑरेंज ऑरेंज आपको दिख रहा है ना, पूरा ऑरेंज, यहाँ भी ऑरेंज है, ये नीचे यहाँ ऑरेंज है, ये एरिया है। ये पूरा जो भी है ऑरेंज ऑरेंज जो आपको दिख रहा है ये हमारा एरिया है, और ये कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ये कुछ जानकारी है जो कि हमें याद रखनी है इंडिया के बारे में। अगर हम लंबाई नापें तो अगर नॉर्थ से साउथ की लंबाई आप नापते हैं, नॉर्थ में क्या है, ऊपर जम्मू कश्मीर, हम कश्मीर लेते हैं, और सबसे नीचे अगर साउथ में जाएंगे तो यहाँ कन्याकुमारी है। कश्मीर है नॉर्थ में और साउथ में क्या है, कन्याकुमारी। अगर इसकी लंबाई नापी जाए तो ये लंबाई है 3200 किलोमीटर्स। सिमिलरली जैसे नॉर्थ एंड साउथ की हमने लंबाई देखी, तो उसी प्रकार से ईस्ट से वेस्ट तक की भी लंबाई कुछ होगी। तो अब अगर हम ईस्ट से वेस्ट तक की लंबाई देखें, यानी कि यहाँ सबसे, अगर आप देखो सबसे वेस्ट में कौन सा पार्ट आ रहा है, ये वाला, ये गुजरात का पार्ट है। तो इस गुजरात को, मतलब कच्छ है, ये कच्छ गुजरात के अंदर है। तो यहाँ से लेके सबसे ज़्यादा ईस्ट में कौन सा पार्ट आ रहा है, ये जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर आता है, जो कि इंडिया का एक स्टेट है। तो यहाँ कच्छ गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, आपकी बुक में भी यहाँ लिखा है अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक ये जो लंबाई है ये कितनी है, 2900। तो आपको दोनों याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए नॉर्थ से साउथ यानी कश्मीर से कन्याकुमारी है 3200 किलोमीटर, और गुजरात से अरुणाचल है 2900 किलोमीटर्स। बहुत सारे बच्चों को कच्छ याद ना रहे तो आप गुजरात बोल सकते हैं, बिकॉज कच्छ गुजरात के अंदर है।
अब हम और आगे चलते हैं, कुछ और फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। द लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द अनइवन प्लेट्यू सरफेस एंड coast and island present a diversity of landforms। देखो, इंडिया बहुत अलग टाइप की कंट्री है, मतलब ऐसी कंट्रीज बहुत कम होती हैं, बाकी किसी कंट्री में आपको नहीं मिलेगा। अगर आप दूसरी कंट्रीज को देखो तो कुछ कंट्री ऐसी हैं जो ठंडी हैं तो ठंडी हैं, बर्फ है तो बर्फ है, रेगिस्तान है तो रेगिस्तान है, समुद्र के पास है तो समुद्र है, या आइलैंड है तो आइलैंड है। लेकिन हमारी कंट्री इतनी खूबसूरत है कि हमें ऊपर नॉर्थ में माउंटेन्स देखने मिलते हैं, और वो साधारण माउंटेन नहीं है, बर्फ वाले माउंटेन यानी ग्लेशियर्स भी देखने मिलते हैं। यह राजस्थान में हमें डेजर्ट देखने मिलता है। वहीं यह यूपी बिहार का जो ये रीजन है ये प्लेन एरिया है। प्लेन्स के बारे में हम सब कुछ ये पहले पढ़ चुके हैं पहले के वीडियोस में, ठीक है। और रेगिस्तान आप जानते ही हैं क्या होता है। और क्या क्या बताया गया, प्लेट्यू, प्लेट्यू आप जानते ही हैं, थोड़ा उठा हुआ भाग होता है। माउंटेन्स ऐसे होते हैं, प्लेट्यू कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ अगर हम आ जाएंगे कर्नाटका वाले इन रीजन्स में तो हमें प्लेट्यू देखने मिलेंगे। और अगर हम अरेबियन सी के पास या बे ऑफ बंगाल के इर्द गिर्द आ जाएं तो हमें कोस्टल एरियाज मिलेंगे। और तो और हमारे इंडिया में आइलैंड्स भी हैं, लक्षद्वीप और अंडमान। तो इतनी सारी अलग अलग चीज़ें हमें देखने मिलती हैं। और मैंने आपको ये पेन चला चला के ये भी बता दिया है कि कौन सी चीज़ें हमें इंडिया के किस पार्ट में देखने मिलती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स थे जो कि हमने चैप्टर में अपने पढ़े थे, पहले वाले में मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ में हमने उसमें देखा था कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के लैंड फॉर्म्स होते हैं। तो अगर आपको लैंड फॉर्म्स के बारे में नहीं पता है तो आप उस वीडियो को, उस चैप्टर को देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। There is a great variety in the climate, vegetation, wildlife as well as in the language and culture। अब देखो, लैंडफॉर्म्स तो अलग अलग हैं, लेकिन इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिया में जो अलग हैं। अब क्या क्या है, क्लाइमेट अलग है। आप जम्मू कश्मीर में चले जाओ, आपको अच्छी खासी बर्फ मिलेगी। फिर यहाँ राजस्थान में गर्मी अच्छी पड़ती है। ह्यूमिडिटी मतलब उमस जैसी हो जाती है ना, गर्मी में चिपचिपा सा पसीना आता रहता है। साउथ में चले जाओ, केरला, कोची, इन जगहों पे आपको ऐसा देखने मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में बारिश बहुत होती है। तो ये अलग अलग तरह के क्लाइमेट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अब जब क्लाइमेट अलग है तो क्लाइमेट पे क्या डिपेंड होता है, सब्जी, वेजिटेशन, कल्टीवेशन, जो भी हम खेती बाड़ी करते हैं। तो हर जगह अलग अलग तरह की खेती बाड़ी होती है। कहीं राइस ज़्यादा होता है क्योंकि राइस को क्या होता है, पानी ज़्यादा लगता है। तो राजस्थान में तो हो नहीं सकता चावल, क्यों, क्योंकि चावल की खेती में पानी ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के हमें वेजिटेशन देखने को मिलते हैं और कल्टीवेशन देखने मिलता है। वाइल्ड लाइफ भी अलग अलग है, क्योंकि अब देखो ऊँट है, ऊँट आपको माउंटेन्स एरिया में नहीं दिखते क्योंकि वो चल नहीं पाएंगे माउंटेन में, लेकिन ऊँट डेजर्ट में मिलते हैं। शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है क्योंकि डेजर्ट में ऊँट अच्छे से चल पाते हैं। यहाँ पर थार डेजर्ट है ना, इस एरिया में अच्छे से चल पाते हैं ऊँट। अब ये बताओ, शेर आपको ऐसे डेजर्ट में मिलते हैं? अगर मिल भी जाएं ये ढंग से चल नहीं पाते हैं। तो अलग अलग तरह के जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग जगह पे आपको देखने मिलते हैं, अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है जगह की। उसी प्रकार से लैंग्वेज और कल्चर भी अलग है। कहीं दिवाली मनाते हैं, कहीं ईद मनाते हैं, कहीं केरला में ओनम मनाते हैं, कहीं पोंगल मनाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें मनाते हैं, कोई बैसाखी मना रहा है। लैंग्वेज भी अलग है, गुजरात में गुजराती, राजस्थान में राजस्थानी, बंगाल में बंगाली, कश्मीर में लोग उर्दू बोलते हैं, यूपी मध्य प्रदेश में लोग बाग हिंदी बोलते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ जो इलाके हैं, जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का इलाका है बुंदेलखंड, वहाँ लोग बुंदेलखंडी बोलते हैं, खड़ी भाषा बोली जाती है। गोवा में लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, नागालैंड में लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो अलग अलग लैंग्वेजेस भी हैं। In this diversity, we find unity that is reflected in tradition that bind us one nation. India has a population more than 120 crore since the year 2011. It is the second most populous country of the world after China.
तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात, मैंने अभी जो भी आपको बताया उसमें मैंने आपको ये बताया कि कैसे हमारे कल्चर अलग है, क्लाइमेट अलग है, वेजिटेशन अलग है, वाइल्ड लाइफ अलग है, लैंग्वेज अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, अलग अलग प्रकार के हम कपड़े पहनते हैं। कोई धोती कुर्ता पहनता है, कहीं कुर्ता पजामा पहनते हैं, कहीं पैंट शर्ट पहनते हैं, कोई जीन्स पहनता है, कोई साड़ी पहनता है, कोई सूट पहनता है। और साड़ी पहनने के भी बहुत अलग अलग ट्रेडिशन होते हैं। अगर आप बंगाल में जाएंगे तो वो लोग नॉर्मल यूपी में जैसे साड़ी पहनी जाती है वैसे नहीं पहनते हैं, महाराष्ट्र में अलग प्रकार से साड़ी पहनते हैं। तो हमारा जो ये रहन सहन है, पहनना ओढ़ना खाना पीना है, सब कुछ अलग है। लेकिन एक चीज़ है जो हमें बांध के रखे हुए है, वो है कि हम सब इंडियन हैं, हम सब भारतवासी हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होता है? अलग अलग चीज़ है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई पारसी है, सब अलग अलग है। कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है। तो ये डाइवर्सिटी है, लेकिन समानता क्या है कि वी ऑल आर इंडियंस, हम सब भारत के वासी हैं, हम इंडियन हैं। अब देखो, इंडिया की ना पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। 2011 के हिसाब से 120 करोड़ थी, अब तो 101% बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है इंडिया में, जिस पर हमें काम करना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से सेकंड मोस्ट पॉपुलस, मतलब पूरे वर्ल्ड में चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है। मतलब लोगों की संख्या, नंबर ऑफ पीपल सबसे ज़्यादा चाइना में, और चाइना के बाद नंबर आता है इस काम में इंडिया का। पूरी दुनिया की बात हो रही है। लेकिन अगर देखा जाए, देखो ये ऊपर में यहाँ है, ये चाइना और भी है, और भी बड़ा है, ऊपर तक है, लेकिन हमारा मैप इतना ही है तो हम ऊपर बना नहीं सकते। चाइना का जो एरिया है ना, ये जो मैंने ये एरिया बात करी थी, ये पूरा एरिया, ये भी तो इंडिया से ज़्यादा है, तो उस हिसाब से चलो पॉपुलेशन है, लेकिन इंडिया के एरिया के अकॉर्डिंग उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे लोकेशनल सेटिंग के बारे में। लोकेशनल से आप समझ रहे होंगे कि कुछ लोकेशन, पोजीशन से रिलेटेड किसी सेटिंग की बात की जा रही है। देखिए, इंडिया इज लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर। इसका क्या मतलब है? इंडिया कैसे, देखो पूरी पृथ्वी कैसी है, अर्थ एक ग्लोब की तरह है। अगर उस ग्लोब पे देखा जाए तो बहुत सारी लाइंस खींची हैं। देखो ये सब मैं आपको पहले के चैप्टर्स में बता चुकी हूँ इन डिटेल। तो अगर आपको यहाँ शॉर्ट में समझ में नहीं आता तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। 0 डिग्री पे यहाँ पर एक लाइन खींची गई है 0 डिग्री पे, जिसको हमने क्या बोल रखा था? इक्वेटर बोल रखा था। ठीक है, अब आगे और देखते हैं। फिर इसके बाद और भी बहुत सारी लाइन थी। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न थी, है ना। आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल। तो इस तरह की चीज़ें थी। तो अगर ऐसा देखा जाए, एक लाइन ऐसे भी तो खींची गई थी ग्रीनविच लंदन से, और अगर इस तरह की जब बनी तो इस तरह में ऐसे और भी लाइन खींची थी। ठीक है, इस तरह से। अब हमारा इंडिया, अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया कहाँ है, तो इंडिया था नदर्न हेमिस्फीयर में, इस जगह पे, ये थी इंडिया की जगह। तो आपसे कोई पूछे इंडिया नॉर्थ में कि साउथ में, तो आप देख के बता सकते हैं इंडिया नॉर्थ में है। कोई आपसे पूछे इंडिया ईस्ट में है कि वेस्ट में, तो आप बता सकते हो इंडिया भाई ईस्ट में है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई थी पहले। जैसे इसमें लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखो 23.5 डिग्री, हाफ डिग्री को हम 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, या तो आप हाफ लिख दो 1/2 लिख लो, या फिर आप 30 डिग्री लिख लो। पासिस ऑलमोस्ट हाफ अवे
थ्रू दी कंट्री। अब इसको देखो, ये यहाँ पर अगर ये पीला पीला इसमें दिखाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये येलो येलो क्या है, हमारे इंडिया है, और ये रहा इंडिया का बड़ा सा मैप ये। तो अब आ जाओ बड़े मैप पे। ये जो आपको लाइन दिख रही है जो मैं खींच रही हूँ, रुको ये हल्की दिख रही है, थोड़ा डार्क कर लेते हैं हम इसे, और ये लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये जो लाइन जा रही है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये इंडिया को लगभग, देखो आपको भी देख के लग रहा होगा, ऊपर का पोर्शन ये नॉर्थ वाला और साउथ वाला लगभग लगभग हाफ पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब देखो और क्या लिखा है, इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इंडिया किस तरीके से फैली हुई है। अब आप ये तो समझ ही गए थे पहले के चैप्टर से कि लाइंस जो बनी है लंबी लंबी ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, और ये जो लेटी लेटी बनी हुई है दीज आर लैटिट्यूड्स। तो अब हम यही देखने वाले हैं कि इंडिया किस प्रकार से किन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में है। अब ये जो लाइन खींची है तो इंडिया किसी न किसी लाइन के बीच में तो आ रही होगी ना, कुछ लाइन्स इंडिया के ऐसे बीच में से भी जा रही होंगी, कुछ ऐसे भी जा रही होंगी, तो वही हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। तो देखिए लिखा है कि इंडिया 2 लैटिट्यूड दिए हुए जिनके बीच में है इंडिया। एक है 8 डिग्री 4 नॉर्थ, नॉर्थ ये जो एन लिखा है ना, ये जो एन लिखे है ना बार बार, ये क्यों लिखे हैं, ये नॉर्थ बताने के लिए लिखे हैं। दोनों में नॉर्थ इसलिए लिखा है क्योंकि पूरा का पूरा जो इंडिया है वो नॉर्थ ही में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही है। चलिए आइए देखिए, ये जो 8 डिग्री है ये कहाँ है, यहाँ आपको अपनी बुक में देखना है, यहाँ आपको 8 डिग्री देखने को मिलेगा। और देखिए ये वाली जो लाइन चली आ रही है ना, इससे थोड़ा गैप है और फिर इंडिया स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो है ये पूरी 8 है, सिर्फ 8 डिग्री, लेकिन हमारा जो इंडिया स्टार्ट होता है वो 8 डिग्री 4 पे स्टार्ट होता है। इसलिए देख रहे हो आप इस वाली लाइन से थोड़ा सा गैप है, बीच में थोड़ा सा गैप है इंडिया, क्योंकि यहाँ जहाँ से ये इंडिया स्टार्ट हो रहा है ये 8 डिग्री 4 है, और ये जो इंडिया कहाँ तक जा रहा है दैट इज 37 डिग्री 6। यहाँ पर आपकी बुक में जो भी नंबर लग रहा है लिखा हुआ है उसके जस्ट ऊपर यहाँ जो भी लैटिट्यूड ये लिखा होगा, ये लैटिट्यूड हमारा कितना है 37 डिग्री 6 लैटिट्यूड। तो ये तो हो गई लैटिट्यूड्स की बात, इस लैटिट्यूड से इस लैटिट्यूड के बीच में हमारा इंडिया है। ऐसा नहीं है कि यही लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी तो एक लैटिट्यूड है। इसके अलावा देखो ये 30 डिग्री का लैटिट्यूड जा रहा है, और भी लैटिट्यूड्स हैं, ऐसे तो फिर बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं, जा ही रहे हैं वो इस तरीके से। लेकिन हमें मेन याद रखने हैं, एक जहाँ से स्टार्ट हो रही है इंडिया, दूसरा जहाँ ये खत्म हो रही है इंडिया, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि बीच में से पास कर रहा है। तो ये सारे वो लैटिट्यूड्स थे। अब बात आ जाती है कि लैटिट्यूड्स के अलावा लॉन्गिट्यूड्स किन किन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में है। तो देखिए 68 डिग्री 7 ईस्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ईस्ट की तरफ है, 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तो ये हमें मिल गया। देखो यहाँ पर कुछ 64 समथिंग शायद लिखा है, तो हमारा 68 से स्टार्ट है, इसलिए ये वाली लाइन पे इंडिया नहीं है, इधर है इंडिया, इस वाली लाइन पे थोड़ा दूर चल के। तो ये वाला जो लैटिट्यूड हो गया थोड़ा दूर का, दैट इज 68.7 डिग्री ईस्ट, क्योंकि ईस्ट में है इंडिया। और खत्म कहाँ पर हो रहा है, यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, दैट इज 97 डिग्री 25 सॉरी। अब जैसा कि हमने लैटिट्यूड में देखा था कि सिर्फ यही 2 लाइन है क्या, नहीं, इस तरह की ये और भी लाइंस खींची हुई हैं, लेकिन हमें कौन सी देखनी है, जो पहली है वो और जो आखिरी है वो। तो जो पहले यहाँ पर गुजरात से लेके जहाँ गुजरात टच हो रहा है और जहाँ अरुणाचल प्रदेश टच हो रहा है। आगे देखेंगे, इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, व्हिच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू। अगर हम पूरी दुनिया को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करेंगे तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आएगा। इतनी देर से मैं आपको बता रही हूँ, आंसर देना बहुत इजी है, इंडिया आएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में।
ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री there could be a wide difference in local time of place located at two extreme point of India। देखो, एक तो यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट है 68 वाला, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर कौन सा पॉइंट है भैया 97। अगर आप ये 97 में से 97.25 में से माइनस कर लोगे अगर 68.7 07, तो लगभग आपको कितना आ जाएगा 29 डिग्री आ जाएगा। 29 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इससे पहले हम ये सब पढ़ चुके हैं आपकी क्लास में कि किस तरीके से हम लॉन्गिट्यूड से टाइम निकालते हैं, और हमने ये भी देखा था कि लंदन के अगर 12 बज रहे हों तो हमारे इंडिया में 5:30 बज रहे होते हैं। 5.5 घंटा हमारा टाइम लंदन के टाइम से आगे है। अब आप यही देख लीजिए कि इंडिया के गुजरात के टाइम और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में ही 29 डिग्री का अंतर आ रहा है, तो टाइम में भी बहुत सारा अंतर आ जाएगा। अब उसके लिए हम क्या करें, क्योंकि एक कंट्री में अलग अलग टाइम तो हो नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स वुड बी ऑफ अबाउट 2 आवर्स। और अगर आप देखें तो ये जो 29 डिग्री के हिसाब से जो आपका जो अंतर आ जाएगा वो 2 घंटे का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दरअसल 29 पॉइंट समथिंग आता है, तो हम इसको क्या ले लेते हैं 30 मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। और इससे पहले की वीडियोस में हमने जैसे देखा था कि 1 डिग्री जो कवर करने में हमें 4 मिनट लगते हैं, ये चीज़ हमने देखी थी ना कि 1 डिग्री को कवर करने में हमें कितना टाइम लगता है 4 मिनट। तो उसी प्रकार से 30 डिग्री को कवर करने में 4 × 4 × 30 कर दोगे आप, 4 × 30 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 120 मिनट्स। कितना आ जाएगा 120 मिनट्स, और 120 मिनट्स का मतलब क्या हो गया 2 घंटे, 2 आवर्स। क्यों? क्योंकि एक घंटा होता है 60 मिनट का, तो 2 घंटे हो गए 120 मिनट के। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई ना कि ये 2 घंटे कैसे आए, ऐसे आ गए हैं, क्योंकि हमने इस 29 समथिंग को 30 मान लिया था, सो दैट हमारी कैलकुलेशन इजी बन जाए। वरना 29 की मल्टीपल करोगे, 29 की टेबल तो सबको आती नहीं है ना, तो इसलिए लगभग हमने मान लिया कि लगभग 2 घंटे लग रहे हैं। As you have learnt earlier, the local time changes by 4 minutes for every 1 degree। जो मैंने आपको समझाया वही लिखा है यहाँ पर। The sun rises about 2 hours earlier in the east, that is Arunachal Pradesh, and then in the west Gujarat। और देखो तो 2 घंटे से क्या अंतर आ रहा है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सूरज उगता है 5 बजे, तो 7 बजे उगेगा गुजरात में। पूरा कितना अंतर आ रहा है भाई, 2 घंटे का अंतर आ रहा है। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी एक कंट्री के लिए। किस प्रकार से हम अपने ट्रेन का टाइम डिसाइड करेंगे, या फिर मान लीजिए आपका कोई मनपसंद कार्टून आ रहा हो टीवी पे, तो वो कैसे टाइम डिसाइड करेंगे, क्योंकि 2 घंटे का अंतर है। अगर आपने अपना टाइम 8 बजे बताया तो कहीं 8 बजे आएगा, कहीं वो कार्टून 10 बजे आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमें टाइम तो एक ही करना पड़ेगा ना पूरी कंट्री में। You have already read earlier why the local time of longitude of 82.5 degree east has been taken as the Indian standard time। और मैं आपको ये आप याद करिए बता चुकी हूँ कि क्यों हमने एक बीच का टाइम लिया था जिसको हम बोलते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट, और इसको हम क्या बोलते थे स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। सो दैट बीच का टाइम निकल आए, या गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच का टाइम निकल जाए जो यहां से निकल रहा था। ठीक है, ये बीच का टाइम हमने कैसे निकाला था, ये बीच का टाइम हमने निकाला था एवरेज करके। इसको इस वाले क्या था ये 68 डिग्री 7 ईस्ट को प्लस करो 97 डिग्री 25 से और डिवाइड कर दो 2 से।
तो आपको आंसर यही आ जाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट। इससे हम एवरेज निकालते हैं। जब आप मैथ्स पढ़ेंगे तो मैथ्स में भी आपको एवरेज करके एक चैप्टर आएगा, तब आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। और अगर आपको और ज़्यादा मैथ्स वाली कैलकुलेशन की डिटेल्स चाहिए तो आप मेरा वो जो अर्थ वाला जो चैप्टर है फर्स्ट, उसको विजिट करिए। उसमें मैंने बकायदा पूरे एक एक स्टेप लिख के पिक्चर डाल रखी है और समझाया है कि कैसे ये 82.5 डिग्री ईस्ट आया है। मैं यहाँ हाफ बोल रही हूँ या 30 लिख रहा है तो कंफ्यूज मत करना, हाफ भी लिख सकते हो 1/2 करके और 30 भी लिख सकते हो। इंडियाज नेबर्स मतलब इंडिया के जो पड़ोसी हैं। There are 7 countries that share land boundaries with India. ऐसे 7 कंट्री हैं जो इंडिया के साथ जमीनी स्तर पे सीमा को बांटती हैं, ठीक है, मतलब सीमा लगती है। अब हमें उनके नाम बताने हैं। देखो एक चीज याद रखना, यहाँ बोला गया है जो ऑफन बच्चे गलतियां करते हैं वो यही होती है कि यहाँ पर बोला गया है लैंड बाउंड्री शेयर करना, और बच्चे कंफ्यूज होके कुछ और बोल कर देते हैं, मतलब श्रीलंका को बता देते हैं मालदीव्स को, क्योंकि देखो मालदीव्स और यार इंडिया के बीच में पानी है, यहाँ भी बीच में पानी है, तो फिर ये ज़मीन के स्तर से तो नहीं जुड़े हुए हैं। हमें लैंड बाउंड्रीज देखनी है जिसकी ज़मीन टच हो रही हो। तो देखो उनमें से हमें 7 बतानी है। सबसे पहले पाकिस्तान बताएंगे, सेकंड हम अफगानिस्तान बताएंगे, देखिए थर्ड चाइना हो गया, फोर्थ बता लीजिए तिब्बत, फिफ्थ नेपाल बता लीजिए, 6 भूटान बता लीजिए, 7 हमारा बांग्लादेश हो गया। तो इस तरीके से ये 7 हो गए हैं। आई थिंक आपको ना समझ में आए, मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार। देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। ये सारी वो कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ अपनी सीमा को क्या करती है, बांटती है। Of these countries from figure 7.1, how many of these countries do not have access to any ocean or sea? अब इनमें से ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं ये आपको बताना है जिनके पास कोई समुद्र ना हो, है ना कोई सी हो। अब देखो हमारे इंडिया के पास तो बहुत समुद्र है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशियन है, अरेबियन सी भी है, बे ऑफ बंगाल भी, इंडियन ओशियन भी है, तीनों है। चाइना का भी बता देती हूँ। चाइना के अगर आप ऊपर साइड में जाएंगे तो आपको इस साइड में चाइना के पास भी सी है अच्छा खासा। देखो म्यांमार है, यहाँ भी सी है, बांग्लादेश में भी यहाँ पर सी है। तो कौन सी कंट्रीज हैं जिनके पास सी नहीं है? देखो भूटान फंसा हुआ है, भूटान के इधर इंडिया है, इधर नेपाल है, ऊपर चाइना है। नेपाल फंसा हुआ है, इसके पास भी सी नहीं है। अब देखो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास भी अच्छा खासा सी है। तो हो गया आपका आंसर। श्रीलंका एंड मालदीव्स, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्टेट। अब देखो कुछ ऐसे आइलैंड कंट्रीज भी हैं जो भी हमारे इंडिया के पड़ोसी हैं, बट वो आइलैंड कंट्रीज हैं, उनसे हमारी जमीन की सीमा जुड़ती नहीं है। जैसे ये रहा मालदीव्स और ये रहा श्रीलंका, ये हमारे पड़ोसी हैं। और याद रखना कि इंडिया और श्रीलंका को कौन जोड़ता है? पाक स्ट्रेट जोड़ती है। ये जो पतली सी लाइन दिखती है ना बीच में, दैट इज पाक स्ट्रेट। अब आप सोच रहे होंगे ना पाक स्ट्रेट क्या होता है। तो देखो जब भी बड़े बड़े दो समुद्र मिले तो एक सकरा सा रास्ता जो उनको जोड़े, छोटा सा पानी का स्तर, उसी को हम पाक स्ट्रेट कहते हैं। नाउ दिस इज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। ठीक है, अभी तक हमने बहुत कुछ चीजें देख ली हैं, फिजिकल जैसे माउंटेन, प्लेट्यू वगैरह वगैरह। अब हम पॉलिटिकल देख रहे हैं। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, ये पहले हमने डिस्कस कर लिया है कि हाँ भाई इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स। ओके, देखो
क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, इसलिए हमें उसमें एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, शासन करने के लिए, राज चलाने के लिए, मतलब जो सरकारें हैं अपना काम चलाने के लिए उसको अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया है, और उन क्षेत्रों को हम स्टेट कहते हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, अलग अलग हिस्से कर दिए हैं। तो अब कितने हैं? अब इसमें 29 लिखा है, लेकिन क्या 29 है? नहीं, अब 29 नहीं है। तो कितने हैं हम अभी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो बात कर लेते हैं कि फिलहाल में कितनी स्टेट हैं और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं, क्योंकि आपकी ये बुक पुरानी है तो इसमें लिखा हुआ है 29 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, जो बिल्कुल गलत है। तो ध्यान से समझेंगे, इस टाइम पे है 28 स्टेट्स, 29 नहीं है, क्योंकि एक जो जम्मू कश्मीर पहले स्टेट हुआ करती थी उसको हमने हटा दिया। तो जब जम्मू कश्मीर को हटाएंगे, -1 करेंगे 29 में से, तो कितना नंबर आ जाएगा? 28। ठीक है, तो स्टेट समझना तो इजी था, लेकिन फिलहाल में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? तो 8 यूनियन टेरिटरीज है। कैसे? मैं आपको नाम बता देती हूँ। जैसे दिल्ली नेशनल कैपिटल है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी भी है। दिल्ली के अलावा है अंडमान एंड निकोबार, जिस आइलैंड के बारे में मैंने आपको बताया था, चंडीगढ़ है, और दादर एंड नागर हवेली है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, और जो अभी नई बनी है जम्मू कश्मीर को तोड़ के, एक तो जम्मू कश्मीर बनी और एक लद्दाख बनी, तो ये हो गई 8। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि आपने दमन एंड दीव का नाम नहीं लिया। तो मैंने दमन एंड दीव का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ, इस साल में दमन एंड दीव को दादर एंड नागर हवेली में मिला दिया है, इसीलिए अब हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है फिजिकल डिविजन्स का, तो इसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद साधना।